सामान्य ज्ञान के आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान के बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यह बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया। ताजमहल को बनाने में लगभग मजदूरों ने काम किया था 20,000, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस थी वे थी किरण बेदी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है। भारत में सबसे अधिक कौन से फसल की खेती की जाती है? तो आपके ऑप्शंस में है गेहूं, गन्ना, मक्का, चावल। और देखिए जो चावल की खेती है वह भारत में सबसे अधिक की जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल वे थे लॉर्ड माउंटबेटन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। भारत की अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति हुआ था सिंधु शब्द से, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला सवाल हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया यह स्थित है मुंबई शहर में, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वे हो जाएंगे सिक्किम राज्य, यानी कि जो सिक्किम राज्य है वह सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं यह गोवा है। गोवा नहीं है, गोवा बल्कि सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि जो सबसे छोटा है वह गोवा है, और जो जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है वह सिक्किम राज्य है। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होना। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग यह कहते हैं सीपीयू को। बहुत से लोग कंप्यूटर को मॉनिटर को मानते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। एक गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि सीपीयू आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत देश में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य यह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि जो गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में सबसे पहले स्थान पर आता है भारत देश में वह उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 11, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। वह कौन सा फल है जिसको खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। तो यह फल हो जाएगा कीवी, यानी जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपको कीवी। यह फल खाने से आंखों की जो रोशनी है वह तेज होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है। ज्वालामुखी मंदिर यह स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में, तो जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के राज्य जम्मू कश्मीर में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है। रोजाना आलू खाने से जो बीमारी हो सकती है वह बीमारी है मोटापा, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है, तो यह बीमारी हो जाएगा पायरिया का, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, वीरभद्र मंदिर कहाँ पर स्थित है। वीरभद्र मंदिर है यह कौन से राज्य में है। ऑप्शंस में है आंध्र प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक। देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में, यानी कि वीरभद्र मंदिर है वह आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर यह कौन सा है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर यह हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाएगा गुरु शिखर, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, भारत चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा था। चंद्रमा पर जाने वाला जो पहला जीव था यह हो जाएगा कुत्ता, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और कमेंट कीजिए आंसर जो है कमेंट कीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के आप लोग आंसर जो है कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, फिर हम अगला सवाल देखते हैं। अगर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन ओपन किया कमेंट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, कमेंट कीजिए फटाफट, सभी लोग कमेंट कीजिए कौन सा राज्य सबसे बड़ा राज्य है। तो कमेंट कर दिया आपने,
अभी चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील, यह झील हो जाएगा वुल्लर झील, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो कि चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो यह राज्य हो जाएगा कर्नाटक राज्य, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सरहुल है वह कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सरहुल जो है झारखंड राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है 15 अगस्त को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के चेहरे यानी फेस में, फ्रंट में जो फेस होते हैं आपके, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? जो पूरा मानव खोपड़ी होता है उसका यहाँ पर नहीं पूछा गया है, यहाँ पर सिर्फ मनुष्य के चेहरे में पूछा गया है। तो चेहरे में जो हड्डियों की संख्या है वो 14 होती है, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? घूमर कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह हो जाएगा आपका राजस्थान राज्य, जहाँ का घूमर है वह प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मनुष्य के रक्त में धातु पाई जाती है लोहा, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? भारत की राजधानी दिल्ली यह बनाई गई 1911 में, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता हो, एकमात्र राज्य जो कि केसर के उत्पादन के लिए जानी जाती है, वह राज्य हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? कहाँ की होती है? तो देखिए, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है वह जबड़े की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जबड़े की हड्डी जो कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला सवाल है, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या मंदिर है यह स्थित है आपके गुवाहाटी में, यानी जो असम की गुवाहाटी है वहाँ पर। तो ऑप्शन का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, लुझरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लुझरी जो है वह कौन से राज्य की प्रमुख प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह हो जाएगा झारखंड राज्य, यानी कि जो लुझरी है वह झारखंड राज्य की जो एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में स्थान है प्रथम स्थान, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भांगड़ा है वह कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह राज्य हो जाएगा पंजाब, जहाँ की भांगड़ा है वह प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कजरी कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ऑप्शंस में है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। और देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरियाणा राज्य का, यानी कि जो कजरी है वह राज्य हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36। माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो माघा जो है यह प्रसिद्ध है बिहार राज्य का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गरबा जो है वह कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह जो है गुजरात राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है गरबा। तो ऑप्शंस का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो यह हो जाएगा पेट्रोलियम, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन से पेड़ के नीचे हुआ था? ऑप्शंस में है नीम, आम, पीपल, बरगद। देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना यह किया गया था सन 1872 में, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा 1872 में। देखिए अगला सवाल, रथ मंदिर कहाँ स्थित है? रथ मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 41। रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस में है कानपुर, जयपुर, तंजौर, महाबलीपुरम।
देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम में, यानी कि जो रथ मंदिर है वह स्थित है महाबलीपुरम में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 42, भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वह कौन सी है? ऑप्शन है भील, थारू, संथाल, गोंड। और इन सभी ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भील, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, यानी कि भील जनजाति। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक यह बाबर था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, दादा साहब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया? देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1969 में, यानी कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत हुआ था वह 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र यह कौन सा है? ऑप्शन ए नरोरा, ऑप्शन बी तारापुर, ऑप्शन सी काकरापार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तारापुर, यानी कि भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है यह हो जाएगा तारापुर, यानी ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शंस में है उड़ीसा राज्य, चेन्नई, झारखंड, छत्तीसगढ़। चेन्नई राज्य नहीं बल्कि यह एक जगह हो जाएगा, शहर हो जाएगा, तो चेन्नई नहीं बल्कि तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु यहाँ पर आप लोग इसको मान लेना मान लेना। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़, यानी कि जो भारत का सर्वाधिक लोहा उत्पादन राज्य है वह छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 47, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार यह कहाँ पर पाए जाते हैं? पुनः ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड, यानी कि जो सर्वाधिक कोयला उत्पादन भंडार है वह हो जाएगा झारखंड राज्य। ऑप्शन का भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 48, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वासी, ऑप्शन बी जादूगोरा, ऑप्शन सी गौरी बीनादपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जादूगोरा में, यानी कि भारत में महत्वपूर्ण यूरेनियम खान है वह स्थित है जादूगोरा में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 49, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर है? भारत का डायनामाइट लिमिटेड यह कहाँ पर है? आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैदराबाद में, यानी कि भारत का डायनामाइट लिमिटेड यह हैदराबाद में है। ऑप्शंस का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 50, माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी कटरा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। और इन चार ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर कुछ भी हो आप लोग को कमेंट करके जवाब देना है। कमेंट सेक्शन में जाइए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, जितने भी थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।